तो हाँ जी, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो को स्किप मत करना। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बताए हैं, ध्यान से सुनिएगा। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि बंकू का वीडियो आया है। बंकू का कहना है उस बंकू का जो हर वक्त विक्ट्री साइन बनाता नज़र आता था। कोर्ट में अगर जज ने कहा कि भाई छींक भी मारती ना कि भाई हाँ थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दिया या नहीं भी किया, तो ये गाड़ी के पास खड़ा हो के कोर्ट के बाहर ही विक्ट्री साइन 2 उंगलियां जो है ना दिखा के अपना कह देता था मैं जीत गया, मैं जीत गया, और जश्न मनाया जाता था। इसके सपोर्टर चैनल पे आपने देखा ही होगा। लेकिन वो बंदा आज क्या कह रहा है, क्योंकि प्रीतो ने कहा कि सत्य की जीत हुई, तो वो बंदा कहता है कि भाई अब जीत के भी हारने वाली बात है रिश्तों में, है ना। ये कहना चाहता है, लोगों को इमोशनल उल्लू बनाना चाहता है। तो नहीं बंकू, नो 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 बंकू, उल्लू सिर्फ वो बन सकते हैं जो तुमसे कमाई कर रहे हैं, तुम्हारा कंटेंट ला के तुम्हारी बीवी को बदनाम करके। लेकिन हमें उल्लू बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये विक्ट्री साइन जो प्रीतो ने कहा है ना वो जीत गई, वो जीत अलग है। वो मैं किसी और वीडियो में क्लियर करूँगी कि आखिर प्रीतो की जीत हुई कहाँ है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। लेकिन फ़िलहाल ये जो ज्ञान का देवता है ना, ज्ञानी बन रहा है कि भाई मैं अगर जीत भी गया तो भी मेरी हार है, मैं हार भी गया तो भी फ्ला 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 जो भी कर रहा है ना। तो इस बंदे ने सबसे पहले कई बार, एक बार नहीं, विक्ट्री साइन कई बार बनाया है। लेकिन प्रीतो का एक ही बार विक्ट्री कहना, आय हाय इतनी पीड़ा हुई है, इतनी पीड़ा हुई है कि तबेला और चुईया दोनों परस्ते बेचारी अपनी छाती पीट रही हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जय माता दी दोस्तों। तो दोस्तों चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बंकू का, क्योंकि आज बंकू का सुबह वीडियो मैंने देखा, रात को आया था या सुबह आया था मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे वीडियो नज़र आया तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। क्योंकि 12 तारीख को आपको भी पता है ना इसकी कोर्ट हियरिंग है, जिसके बारे में अभी इसने कुछ बताया नहीं है। लेकिन इस वीडियो में इसने बताया है कि नहीं बताया है उस बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे। क्या ज्ञान दिया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, इनडायरेक्ट वे में वो इसमें कबूलता नज़र आ रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है। और आगे को इसके प्लान क्या है वो तो अभी इसको भी नहीं पता होंगे, कि वो तो बेल पे डिपेंड करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें क्लियर करता नज़र आ रहा है, वो हम इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप मैं ज़रूर आपको क्लियर करूँगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। इंसान गलतियों का पुतला है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। नो वन परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, आप भी जानते हो कोई भी परफेक्ट नहीं है। लेकिन ऐसा होता है ना कि कुछ इंसान होते हैं वो रियलाइज़ करते हैं, जैसे प्रीतो ने अपने एक वीडियो में बोला था कि अगर मैं कोई गलती करती हूँ तो मैं उसको रियलाइज़ करती हूँ। और ये होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिल के अच्छे हैं, उनसे गलती हो जाती है, वो चाहते तो नहीं है गलती करना, लेकिन हो जाती है। ये वो लोग हैं और वो इसकी माफ़ी भी मांग लेते हैं, कबूल भी लेते हैं और रियलाइज़ भी करते हैं कि आइंदा से ऐसी गलती ना हो। लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो गलती के ऊपर भी गलती करते हैं, ना तो उसको रियलाइज़ करते हैं, ना माफ़ी मांगते हैं, और अपनी अलग ही एक दुनिया बना लेते। ईगो की दुनिया होती है जिसमें इतना अहंकार होता है, मैं। तो ये बंदा भी एक्चुअल में क्या कर रहा है, मैं जो भी हूँ मैं ही मैं हूँ बस। तो अपने आप को डिफेंड करना, अपने आप को इनोसेंट बताना, अपने आप को कि मैंने कभी कुछ नहीं किया, मैं सच्चा सीधा इंसान हूँ, क्लीन एंड क्लियर, क्रिस्टल की तरह क्लियर, आपका प्यारा बंकू। तो भाई ये उन जनानियों के लिए तो सही है जो तुमको पसंद करती हैं, जिनके पास दिमाग नहीं है, कि इस तरह के केस लगने के बावजूद भी जो लोग इसको प्रोटेक्ट कर रही हैं, जो लोग इसको सपोर्ट कर रही हैं, आप सोचिए उनका लेवल क्या होगा। आप सोचिए ना, हम किस समाज में जी रहे हैं कि जहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो इस तरह के लोगों को भी प्रोटेक्ट करते हैं, जो इस तरह के लोगों को भी
सेव करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे लोगों का मेंटली लेवल क्या हो सकता है, वो इस तरह की क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि भाई एक के साथ करा, दूसरे के साथ करा, तीसरे के साथ भी करे और करता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भाई वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बंदा है, यही हमें समाज के सामने रखना है। तो ऐसे लोगों की सही जगह कौन सी है वो आप समझ सकते हो। ऐसे लोगों को सही जगह पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है। और मैं तो ये कहूँगी कि उस लड़की को जिसका नाम हमने रखा है निहारिका, तो मैं निहारिका से रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई इस बंदे को इसके अंजाम तक पहुँचाओ, क्योंकि प्रीतो तो हमारी अभी तक नहीं पहुँचा पाई, लेकिन आप ज़रूर कोशिश करना। तो चलिए फिर अब जो ये वीडियो में बोल रहा है ना, हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। अब ये कह रहा है कि ज़िंदगी ने मुझे कितना पीछे कर दिया ना इन 5 सालों में। इन 5 सालों में मेरे साथ क्या हो रहा है ना, मुझे खुद नहीं पता है। अब ये बताइए कि इसको ज़िंदगी ने कैसे पीछे कर दिया। एक साइकिल चलाने वाला बंदा गाड़ी पे आ जाता है तो उसको आप पीछे कहते हो या आगे कहते हो? भाई साइकिल से गाड़ी पे आने वाला इंसान, अच्छा खाने पीने वाला इंसान, अच्छी इनकम कमाने वाला इंसान, है ना। और सिविल केस थे, कोई ऐसा कोई बड़े केस नहीं थे। एक पत्नी से मनमुटाव था, उससे मनमुटाव ठीक करके अपनी पत्नी और अपने बच्चे को घर लेके आता और आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकता था। अब इसमें भी ये किसको ब्लेम कर रहा है? ये प्रीति को ब्लेम कर रहा है, क्योंकि इसको अपनी छवि जो है ना, अपनी इमेज जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी रखनी है, ठीक है। इसको अपनी पत्नी को ही ब्लेम करना है, अपनी आदतों को, अपनी गलतियों को इसको ना तो कभी मानना है और ना ही ये इंसान कभी मानेगा। जिसकी वजह से प्रीतो ने ये लिखा कि 1000 बार इसको मौका दिया, है ना। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग तो सुधरते ही नहीं हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो ये लातों के भूत तो निहारिका को इसको लातों से ही सिखाना पड़ेगा कि भाई औरत की इज्जत इतनी सस्ती नहीं है कि आज तुम इसकी नीलाम करो, कल तुम उसकी नीलाम करो, अब जो है इस केस से भी बच जाए, जो दूसरे वाले केस से, और फिर किसी तीसरी की नीलाम करो। तो ये तो नहीं होगा। एक्चुअल में इस लुटेरे दूल्हे को शादी करनी नहीं है। इसको शादी ना पहली को तो छोड़ दिया, फिर दूसरी से भी कोई शादी वादी नहीं करनी थी। अब तक उसको समझ में आ गई होगी, अरे इसको करनी नहीं है। अब ये भी कह रहा है कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे मेरी लाइफ में ना बच्चे का सुख है, ना पत्नी का सुख है, मुझे गृहस्थी का सुख है ही नहीं। ये इस वीडियो में बोल रहा है। ये इसलिए बोल रहा है कि अभी तक तो आपको पता ही है ना कि कब मेरी जो है शादी टूटे, पहली डाइवोर्स हो और मैं दूसरी शादी करूं। ये अभी तक बैंड बाजा बारात लेके पीपियाँ बजा रहा था, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि दूसरी वाली को भी इसने रंग दिखा दिया, क्योंकि ये अपनी शर्तों पे चलाता है। इसको औरत ऐसी चाहिए जो इसके इशारों पे कठपुतली बन के नाचे। 2 बार बंदी ने थाने में इसकी रिपोर्ट कराई, कई बार कराई जो हमने सुना है, और अब की बार जो है पक्की तरह से ये इसको अदालत तक पहुंचा दिया। आगे देखिए क्या होता है। इसकी डेट 12 तारीख को है। 12 तारीख को क्या होता है, बेल मिलती है नहीं मिलती है, वो तो खैर बाकी कोर्ट का विषय है, वो पता चल ही जाएगा। जो भी आदेश आएंगे उसकी कॉपी तो हमारे तक पहुंच ही जाएगी, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है। इसमें ये तो है नहीं कि हम किसी के घर घुस रहे हैं। जो भी चीज़ें हैं कोई भी देख सकता है, कोई भी आम इंसान देख सकता है। तो आगे की इसकी बातें सुन लेते हैं, आगे क्या कहता है। अब ये कह रहा है कि जो शादी से पहले की लाइफ थी ना, वो बैचलर लाइफ, वो बहुत बढ़िया थी। वो तो सबकी बढ़िया होती है, लेकिन शादीशुदा लाइफ को मेंटेन करके रखना, रिश्तों में बैलेंस बना के रखना, वही इंसान बढ़िया होता है। अब ये कह रहा है कि ज़िंदगी के 4-5 साल पहले जो मैंने गलतियाँ करी, वो मेरे ज़िंदगी के बहुत ही ख़राब दिन थे। मेरी वो गलतियाँ थी, मेरी वो गलती थी, है ना। उस गलती की वजह से मेरे से एक और गलती हो गई, ठीक है, इसका कहना है। आप समझ लो अब वो कौन सी गलती हो गई। मतलब कि अगर ये बाहर इश्क मुश्क फरमाता है, होटलों में मज़े करता है, तो उसका ब्लेम भी अपनी पत्नी को देता है। कौन सी ऐसी पत्नी है ये जो कहती है कि भाई जा तू होटलों में मुंह मार के आ, कोई मनमुटाव हो गया, क्या लड़ाई झगड़ा और पति पत्नी में नहीं होता, सब में होता है। अपनी पत्नी को घर लाने की बजाय ये बंदा दूसरी जगह अपना टाइम इन्वेस्ट करता रहा। अपनी पत्नी और बच्चे को टाइम देने की बजाय ये बाहर धक्के खाता रहा, और फिर भी ये दोष किसको देता है? अपनी पत्नी को। ठीक,
जितने भी कर्मकांड ये करता है वो सारे के सारे अपनी पत्नी के कंधे पे बंदूक रख के उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है। इसकी ज़िंदगी 5 साल पहले यानी कि शादी से पहले बहुत अच्छी थी, तो उसको किसने कहा था कि पुल के उस पार जाके कि मैं आपसे आपकी वीडियोस देखता था, आपको बहुत प्यार करता हूँ, आपकी तलाक भी हो जाती तो भी मैं आपसे शादी करता। किसी ने नहीं कहा था। इस बंदे ने सिर्फ यूट्यूब के लालच में एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब करी। उसके उस वक्त हालात ऐसे थे, वो उसका ब्रेकअप हुआ था, इमोशनली उसको एक कंधा चाहिए था, इसने अपना कंधा रोने के लिए दिया, उसको कन्विंस किया कि भाई तू है मेरी ज़िंदगी में, तलाक भी हो जाता तो मैं तुझसे शादी करता, मेरी माँ और बहन बहुत बेकार है, वो मेरी शादी होने नहीं देगी, हाय मेरा ब्याह करवा दो, हाय मेरा ब्याह करवा दो, प्रीतो मेरा ब्याह करवा दो, मेरी माँ बहन मेरे से बिल्कुल भी मेरे ऊपर शादी के लिए ध्यान ही नहीं दे रही हैं, वो शादी मेरी होने नहीं दूंगी। इस तरह इमोशनली प्रीतो को अपने फेवर में लेके ये शादी करता है। तो अब उसको ये गलती बताता है, लेकिन जो दूसरी बार की वो गलती भी प्रीतो के कंधे पे ही चला रहा है। क्यों? उसका एक कारण है। इसको सारी चीज़ों का ब्लेम खुद पे लेना नहीं होता, क्योंकि वो जो इंसान होते हैं ना, घटिया इंसान, जो घटिया इंसान होते हैं वो कभी भी इन चीज़ों का जो गलतियाँ होती हैं ना वो अपने ऊपर नहीं लेते हैं। वो अपने आप को हमेशा पाक साफ रखते हैं, अपनी इमेज को पाक साफ रखते हैं और दूसरे को गंदा और नंगा करते हैं। तो उसकी गलती भी किस पे फोड़ रहा है? प्रीति पे, कि जो 5 साल पहले गलती हुई उसकी वजह से मुझसे दूसरी भी गलती हो गई। इसका कहना ये है। इसका कहना है कि भाई इंसान जो है गलतियाँ करता है, लेकिन इसके पीछे रूट कॉज़ क्या है, किस कारणों से गलती हुई, ये इम्पॉर्टेंट देता है ना। मतलब कि मेरे से भी गलतियाँ हुई, ये गलतियाँ क्या हुई है मान नहीं रहा, लेकिन कहता है कि मेरी गलतियों का कारण, उसके पीछे वजह क्या है वो किसी को नहीं पता, है ना। तो यही ये बताना चाहता है। तो वजह इसकी जो है इनडायरेक्ट वे में ये प्रीतों की तरफ फिर से इशारा कर देता है, क्योंकि इसको अपनी किसी भी गलती को मानना ही नहीं है। ये ज़िंदगी में कुछ भी करे उसका ठिकड़ा जो है वो प्रीतों पे ही फोड़ेगा। फिर कहता है ये गलतियों के भागीदार बन जाते हो। आपकी एक गलती हो या ना हो, लेकिन जब किसी आप ऐसी चीज़ों में फंस के रह जाते हो ना, फिर इंसान को सोचने का वक्त नहीं मिलता। अब ये इससे कोई पूछे कि जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस के रह जाते हो, है ना, तो ये कौन फंसा है? ये प्रीतो ने कहा था कि भाई जा और तू जाके इश्क लड़ाई करे, है ना। किसने कहा था? प्रीतो ने तो नहीं कहा था, है ना। प्रीतो ने तो नहीं कहा था कि वो बंदी अपने पति को तलाक लेके आए। तूने उसको जिस तरह से प्रीतो को अपने कॉन्फिडेंस में लिया कि भाई आजा प्रीतो, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ, तेरी तलाक भी हो जाती तो मैं तेरे से शादी करता। इमोशनली ये किस तरह से अपना दिमाग बनाता है, लड़कियों को कन्विंस करता है। अभी भी देखो कितनी माताएं बहनें जो कि अपनी छाती पीट रही हैं, कुछ को तो मुझे डर ही लग रहा है कि कुछ हुआ ना जाए, वो इतनी मतलब कि ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती हैं लानिता की लाइफ में। तो भाई ये लड़कियों को, माताओं बहनों को अगर कोई कहता है ना कि लुक वाइज नहीं, ये इमोशनली देखता है कि कौन सी बंदी जो है कहाँ पे उसको हिट करना है। अब जैसे प्रीतो है, प्रीतो को कहाँ हिट किया? वहाँ पे जाके इसने, कहते हैं ना कि जब लोहा गर्म हो तो चोट करनी चाहिए, तब लोहा गर्म था, यानी कि प्रीतो का नया ब्रेकअप हुआ था। अब इसने उसको उस टाइम पे हिट किया और इसका चोट बिल्कुल सही जगह लगी। अब जो दूसरी वाली है, कुछ ना कुछ पति पत्नी के बीच में मनमुटाव होते रहते हैं, तो भाई ये उसकी लाइफ में आया तो इसने उस टाइम पे, ठीक राइट टाइम पे इसने लोहे को गर्म देखा और इसने उस बंदी पर भी इसी तरह इमोशनल चोट की। और होता भी यही है, ये कहता होगा उसको कि मेरी पत्नी बहुत ख़राब है, मेरी बीवी बहुत ख़राब है, मेरी पत्नी मुझे सताती है, इस तरह की बातें करी होंगी, है ना। तो उसने वो भी इमोशनली अपने पति से कुछ ना कुछ मनमुटाव होगा, उसने कहा होगा कि मेरा पति मुझे इस तरह से परेशान करता है, तो हम तो एक ही नाव में सवार हैं, क्यों ना हम सफ़र बन जाए। लेकिन एक्चुअल में ना
क्या होता है ना, पता नहीं होता कि कौन इंसान कैसा है जब तक उसके साथ रहो ना। दूर के डोल सुहावने लगते हैं, लेकिन जब वो बंदी 2-3 साल इसके टच में रही और इसके साथ अपने वो पल, सुनहरे पल बांटती रही जो ये डिज़र्व ही नहीं करता था। अपनी वो, जो कहते हैं ना, औरत की सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ी इज्जत उसका शरीर होता है ना, वो तक इसके साथ उसने शेयर कर दिया। तो सोचिए, उस बंदी के पास बचा क्या? अपने पति को तलाक देने के बाद, सब कुछ ख़त्म करने के बाद उसने सब कुछ तो इस पे लुटा दिया। यानी कि गधों पे अगर कोई खेत लुटाता है तो उसका हशर ये होने वाला है, ये आप याद रखना। तो वही उस लड़की के साथ हुआ, वही प्रीतो के साथ हुआ। प्रीतो का फिर भी रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि उसने उससे शादी की थी। तो अगर वो तलाक भी होता है ना तो वो रिस्पेक्टफुली अपनी ज़िंदगी को जी सकती है। प्रीतो पे इस तरह का दाग नहीं है कि उसने उसके साथ लव लपाटा किया, प्रीतो उसके साथ होटल में पकड़ी गई, होटल में गई, इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। प्रीतो चाहे तो अपनी लाइफ को दोबारा बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सकती है। लेकिन जो लड़की इसके चक्कर में फंस के अपने पति को छोड़ के आई, सोचिए उसकी लाइफ इसने क्या कर दी। वो तो इस तरह से उसका लाइफ हो गई धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, है ना। अब इसको लग रहा है कि इसके साथ बहुत अत्याचार हुआ है, अपने आप को ही विक्टिम बता रहा है, बाकी उन दोनों को दोषी बता रहा है। और इसके जो चैनल है वो भी इन सब चीज़ों को करने के लिए स्टार्ट होंगे। आप देखिएगा उन चैनल पर भी सेकंड वाली की 11 साल की शादी के ऊपर डिस्कस किया जा रहा है, उसकी गलतियां गिनाई जा रही हैं, है ना। और इसने साफ कह दिया है कि ये ज़िंदगी में शादी नहीं करेगा, बच्चे का सुख नहीं है इसकी लाइफ में, ना ही पत्नी का सुख है, और ये आगे अकेला ही जिएगा। क्यों? क्योंकि 2 बार तो कोई गलत नहीं हो सकता ना। चलो प्रीत तो बहुत ही ख़राब है, अब दूसरी निहारिका भी बहुत ही ख़राब है। वो बंदी जो अपने पति तक को छोड़ आई, सोचिए इससे कितना प्यार करती होगी, है ना। उसने अपना दिमाग, सब कुछ, अपनी अकल बेच खाई थी। तो इसके साथ मतलब समझ में नहीं आता है कि आप क्या करते हो। अभी भी केस देख लो, राजा रघुवंशी का जो केस है उसमें मतलब कि मैं तो हैरान हो रही हूँ। अब उस बंदे की शक्ल क्या है, 5 साल छोटा वो लड़का जो नौकर था, इतने अमीर करोड़पति और इतने सुंदर हैंडसम राजा रघुवंशी को छोड़ के उस बंदी ने क्या चुना। तो भाई जागो मोहन प्यारे, जागो। अपनी अकल की जो, क्या कहते हैं, अकल का ताला खोलिए और उसमें ये जो जंग लग रहा है उसको हटाइए और अच्छी और पॉजिटिव सोच सोचिए कि आपकी लाइफ को इन सब चीज़ों से आगे को कितना नुकसान हो सकता है। जैसे कि निहारिका को हुआ है, निहारिका का आगे क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन प्रीतो का जो डिसीज़न है, आई होप सो पक्का रहे और अब इसकी चाल में कभी मत आए। क्योंकि ये कहता है ना कि कई जगह पे जो है आदमी को, मर्द को, अभी भी ये मर्द रहा है, अपने आप को मर्द अभी भी कह रहा है। 2 औरतों की ज़िंदगी ख़राब करने के बाद, एक बच्चे की ज़िंदगी ख़राब करने के बाद ये अपने आप को अभी भी मर्द बताता है। सॉरी टू से, बच्चा पैदा करने वाला कभी मर्द नहीं होता। औरतों की रिस्पेक्ट करने वाला, अपने घर को संभालने वाला, समाज में, सोसाइटी में अपनी इज्जत और अपने परिवार की इज्जत बनाने वाला इंसान ही मर्द होता है। तो देखते हैं क्या होता है आगे। 12 तारीख के बाद हम कोर्ट की जो भी आदेश होगा मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। तो थैंक यू सो मच। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन ये जो भी चीज़ें बता रहा है वो चीज़ें से अपने आप को हमेशा डिफेंड करने आता है, अपने आप को सही साबित करने आता है, अपनी इमेज क्लियर करने आता है। कहता है मैं बहुत पेशेंस के साथ चल रहा हूँ, मैं बहुत ही धीरे धीरे चल रहा हूँ और अपने आप को सही बताने की कोशिश कर रहा है, जो कि ये हमेशा करता रहता है। अब आगे को देखिए, 12 तारीख को अगर इसकी बेल हो जाती है तो आगे को इसकी वीडियो लगातार आती ही रहेंगी, क्योंकि इसके पास और तो कोई काम है नहीं, है ना। यही एक काम है कि भाई अपना चेहरा दिखाया और वीडियो बना ली। और हाँ, एक चीज़ और जाते जाते आपको बता दूँ, ये बार बार हर वीडियो में अपने सपोर्टर को तैयार कर रहा है कि सपोर्टर तैयार हो जाओ। मैं बहुत अच्छी तरह से समझ गई हूँ, क्योंकि बहुत सारे इसके सपोर्टर, हमारे साथ भी बात होती है। वो ठीक है कि यूट्यूब की लड़ाई अलग है, लेकिन इंस्टा की दोस्ती अलग है, ठीक है ना। तो हमारी भी बात होती है, तो इतना तो हमें भी पता चल जाता है कि सपोर्टर को कहा जाता है छू तैयार हो जाइए। आपकी रोज़ी रोटी की पे आपको जो व्यूज़ मिलेंगे वो अलग, बाकी
माल पानी अलग। तो जैसे कि हमारे ऊपर कहा जाता ना कि हम प्रीतों से पैसे लेते हैं, तो हम कहते हैं कि ये लेते हैं और इसके भी कोई वक्त आया ना तो उसके आपको प्रूफ भी देंगे। तो चलिए जी, ये वीडियो इतना ही, और तैयार कर दिया गया है सपोर्टर को कि सपोर्टर गंदगी करो। अभी नई वाली पे भी होनी शुरू हो गई है, पुरानी वाली पे तो होती ही रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।